हाय एवरीवन, मैं सुष्मिता त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आप सभी का वाईफाई स्टडी जो कि हिस्सा है अनअकैडमी का। स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। चलिए चलते हैं हम लोग सीधा सीधा आज के सेशन की तरफ और देखते हैं आज के अपने क्या क्या क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एग्जाम पास में आ रहे हैं, सभी लोग बिल्कुल कमर कस लो क्योंकि बहुत ज़रूरी है अच्छे से परफॉर्म करना और नौकरी को इस बार हासिल करना। ओके, चलो चलते हैं बच्चों हम लोग सेशन की तरफ और ध्यान से देखिएगा। जिंदुआ लूदी डंडास आर द फोक डांस ऑफ विच ऑफ दीज स्टेट्स। ये जो फोक डांस आपको दिख रहे हैं ये कहाँ के नृत्य हैं बेसिकली? गुजरात, हिमाचल, राजस्थान या पंजाब? देखो, गुजरात से हम लोग को एक बहुत चीज़ याद आ जाती है, गरबा। ठीक है, ये हम लोग को ध्यान रहता है, स्कूल में भी कराया जाता था। जब अलग अलग हम लोग उसको दिखाते थे तो गुजरातियों से गरबा कराने की सोचते थे लोग। ठीक है, चलो हिमाचल प्रदेश का जो एक सबसे कॉमन डांस है, सबसे ज्यादा जाना जाने वाला, तो ये आपका नती। नती का जो है ना, इसका नाम गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में भी है। क्यों है? क्योंकि इसको बहुत लोगों ने परफॉर्म करा। ओके, राजस्थान की हम लोग बात कर लें तो राजस्थान का जो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये होता है घूमर। ये कई बार पूछा भी जाता है। ठीक है, चलो इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था पंजाब। अच्छा, पंजाब में इसके अलावा एक और, जाहिर सी बात है यार, भांगड़ा। ठीक है, चलो इसका आंसर क्या है? पंजाब। ठीक है ना। अमरिंदर सिंह और वीपी सिंह बदनौर सीएम और गवर्नर यहाँ के हैं। ठीक है, विनी महाजन कौन है बच्चों? आंसर करिएगा आप लोग। हु इज विनी महाजन? सभी लोग आंसर करना। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। आपसे पूछ रहा है कि ये जो किताब है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसने लिखी है? वीडी सावरकर, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी या कुछ भी नहीं? इसका आंसर क्या होगा? आंसर्स करो। आंसर विल बी विनायक दामोदर सावरकर। अच्छा, दादा भाई नौरोजी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब लिखी थी, दैट वाज पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ये किताब याद रखे रहना, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग ध्यान रखना। एक और खास बात दादा भाई नौरोजी की कि इन्होंने पहली बार भारत का जो है राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम एस्टिमेशन दिया था। और ये इन्होंने कब दिया था? 1876 में, जब इन्होंने बताया था कि पर कैपिटा इनकम कुछ 20 रुपए की है। खैर, महात्मा गांधी, अच्छा ये किताब किसने लिखी है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये किसने लिखी है बच्चों? माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। ठीक है, चलो आंसर क्या था? इसका आंसर था वीडी सावरकर। अगला सवाल अब आपसे पूछ रहा है कौन सा देश समर ओलंपिक 2024 आयोजित करेगा? लॉस एंजल्स, पेरिस, चाइना, जापान। अभी हम लोग जैसे जानते हैं अभी 2020 में होना था, तो 2020 का आपका जो ओलंपिक्स है, टोक्यो ओलंपिक्स, ये क्या हुआ था? ये पोस्टपोन हो गया था, है ना। तो ये तो बहुत ज्यादा न्यूज में था कि 2020 का आपका जो ओलंपिक्स है ये क्या हुआ है? ये पोस्टपोन हुआ है। तमाम जगह इसकी न्यूज ही न्यूज थी। ठीक है, खैर, तो अब ये कब होने वाला है? अब ये होगा आपका 2021 में। ठीक है, और 2021 में ये कहाँ पर होगा? जापान में। ठीक है, चलो फिर मैं आपसे कहती हूँ 2022। ओके, चाइना। जब हम लोग बात करते हैं पेरिस तो ये 2024 होगा, और फिर 2028 में आपका लॉस एंजल्स होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पेरिस। ओके, चलो अगला, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड हार्ट डे 2019? विश्व हृदय दिवस 2019 का विषय क्या है? शेयर द पावर, माई हार्ट योर हार्ट, हेल्दी हार्ट एनवायरनमेंट या टीम अप फॉर हार्ट? सबसे पहली बात है कि विश्व हृदय दिवस मनता कब है? वर्ल्ड हार्ट डे कब मनता है और इसकी क्या खास बात होती है? ये मनता है हर साल 29 सितंबर को, और हार्ट मंथ कहते हैं फरवरी को। ठीक है, ऐसे जनरली कई जगह इसको मेंशन किया जाता है, फरवरी को हार्ट मंथ, हॉट नहीं हार्ट। ठीक है, चलो इस बार का थीम आपसे पूछा, दैट वुड बी माई हार्ट योर हार्ट। ओके, चलो अगला सवाल देखो। जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस नेट प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रेट नेशनल प्रोडक्ट या ग्रॉस नेट प्रोडक्ट? सबसे पहले बच्चों जीएनपी होता क्या है? ठीक है, दो चीजें होती है, एक होती है आपकी जीडीपी और एक होती है आपकी जीएनपी। आपके देश में क्या क्या बन रहा है बिकने योग्य? ठीक है, क्या क्या बन रहा है बिकने योग्य, उनकी क्या वैल्यू है? ओके, जो ये बेसिकली इनकी प्रोडक्शन वैल्यू है, इसको आप लोग ले लोगे एक देश की सीमा के अंदर, तो ये आपका जीडीपी कहलाता है।
लेकिन अगर आप देखोगे कि इस देश में दूसरे देश के भी लोग रह रहे हैं, आपके देश के लोग कहीं और भी रह रहे हैं, तो उनका भी जो वैल्यू होना चाहिए उसको भी ऐड करना चाहिए। नहीं, ये केवल और केवल देश की सीमा के अंदर होता है। लेकिन जब मैं जीएनपी कहती हूँ तो जो सिटीजन्स द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है, चाहे वो भारत में है चाहे वो कहीं और भी है, जो भी सिटीजन्स द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है, इसका जो फाइनल वैल्यू होता है ये जीएनपी में आता है। जीडीपी आपका हमेशा और हमेशा जो है देश की सीमा बाउंड्री पे निर्भर करेगी और जीएनपी आपकी सिटीजन्स पे निर्भर करेगी। जीएनपी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसका आंसर होगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है ना। चलो अगला देखिए। अब आपसे पूछ रहा है जो बैटल ऑफ घाघरा था ये कौन से साल में लड़ा गया? 1526, 27 या 29? ये कहा जाता है डिसाइसिव विक्ट्री रही थी। ठीक है, खैर अच्छा देखो, एक एक करके हम लोग अगर चलते हैं और देखते हैं 1526 में क्या हुआ था बच्चों। 1526 में हुआ था बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की लड़ाई हुई थी। ठीक है, ओके, हाँ सही बता रहा हूँ। 1527 में क्या हुआ था? खानवा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1529। ठीक है, अच्छा किसके किसके बीच में हुई थी ये आप लोग बताइएगा, किसके किसके बीच में हुई थी बताते चलिएगा। ओके, द आंसर विल बी 1529। ऑप्शन देख के एलिमिनेट करके भी हम लोग बहुत आराम से इसका आंसर कर सकते थे, है कि नहीं? ओके चलो अगला क्वेश्चन देखो। कौन सी मूवी को गोल्डन लायन अवार्ड 76वें वेनिस इंटरनेशनल फेस्टिवल में दिया गया? डार्क नाइट, जोकर, वार डॉग्स या लायन किंग? क्या आंसर होगा? गोल्डन लायन अवार्ड 76 वेनिस में जो आपको पूछा जा रहा है, इसका आंसर होगा जोकर। ठीक है, ये आपका आंसर होगा जोकर। ठीक है, अब एक बात और याद रखिएगा, अभी जो हुआ है 2020 में गोल्डन लायन अवार्ड, ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है नोमैडलैंड को। ठीक है, हाँ सही बता रहा हूँ, ये आपका नोमैडलैंड को दिया गया है। ओके यस, बेस्ट फिल्म फॉर 2020, 2020 के लिए बेस्ट फिल्म का अवार्ड। ओके खैर, इसका आंसर क्या था? 76 वेनिस फिल्म फेस्टिवल का आंसर था जोकर। अगला क्वेश्चन, कौन सी आर्टिकल स्पेसिफाई करता है फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन? ठीक है, तो किस आर्टिकल में फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में लिखा है? आर्टिकल 15, 17, 80 या 51? क्या आंसर होगा? देखो ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है। पार्ट 4 है, आर्टिकल 51 है। ये बेसिकली हम लोग को क्या दिखाता है? यस, ये आपका बेसिकली होता है हमारे जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इनके बारे में बताता है। ओके यस यस, ठीक है ना। तो ये आपका बताता है, इसको ऐड कब किया गया था? 42वें संशोधन से। ठीक है, 42वें अमेंडमेंट से इसको ऐड किया गया था हमारे संविधान में। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो हम लोग बात करें 42वें संशोधन से, कब हुआ था? 1976 में। ठीक है, किसकी रिकमेंडेशन पे? स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे। ओके ठीक है ना, इसका आंसर है आर्टिकल 51A। एक और बात को आप लोगों को ध्यान में रखना आपने जरा, कि हमने ये बातें तो कर ली, चलो ठीक है। आर्टिकल 15 क्या था? डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना होगा। और आर्टिकल 17 आपका क्या था? अनटचेबिलिटी को खत्म करता है। आर्टिकल 80 क्या होता है आप लोग बताइएगा जरा। इसका आंसर क्या था? आर्टिकल 51A। ठीक है ना। अगला देखो, अच्छा डीपीएस पे लिया कहां से गया है? जॉर्जिया की राजधानी क्या है? बिलिसी, एक्रा, बर्लिन, जॉर्जटाउन? एक एक अगर हम लोग उठाते चलेंगे तब भी पता चलेगा ये कहाँ का हो जाता है। गुयाना, ये जर्मनी, ये हो जाता है घाना। जॉर्जिया के लिए क्या बचा? बिलिसियन। ओके, तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा आसान सवाल था। द आंसर विल बी बिलिसियन। फिर देखिए, यंगेस्ट रेसिपेंट कौन थे भारत रत्न के? जवाहरलाल नेहरू, राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी या फिर सचिन तेंदुलकर? देखो बच्चों, भारत रत्न जो है बेसिकली ये हमारे देश का सर्वश्रेष्ठ सम्मान होता है। ठीक है, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है। कोई भी अगर अपने क्षेत्र में बहुत ही बेहतरीन कार्य करता है, बहुत बड़ा योगदान देता है, तो उन लोगों को इसके लिए दिया जाता है। ठीक है, चलो पहली बार जो है ये आपका 1954 में एस्टैब्लिश करके दिया गया था। और किसको किसको मिला था? सी राजगोपालाचारी, सीवी रमन जी को मिला था इनके साथ में, और इन लोगों के साथ एस राधाकृष्णन जी को मिला था। ये पहले रेसिपेंट थे। आपसे पूछा है यंगेस्ट, तो यंगेस्ट होंगे सचिन तेंदुलकर। ठीक है,
पहली बार कौन से गीतकार को मिला था? तो पहली बार किस गीतकार को मिला था? MS सुब्बलक्ष्मी। ठीक है। मरणोपरांत पोस्टमसली सबसे पहली बार किसको मिला था? लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है। और मैंने आप लोगों को एक ट्रिक भी याद कराई थी, कौन कौन से प्रेसिडेंट को अभी तक मिला है? रास PVR। ये ट्रिक भी हम लोगों ने की थी। ठीक है, इन सभी के सभी प्रेसिडेंट। अब अगर आप जानते हो कौन सी ट्रिक थी, क्या थी, तो ये आप लोग जाके 7 मिनट ट्रिक चैनल पर देख लेना, इस बार ये ट्रिक आई थी। ओके, चलो अगला देखो, अटलांटिक ओशन का शेप क्या होता है? ऑलमोस्ट सर्कुलर, एस शेप, ट्रायंगुलर या कुछ भी नहीं? इसका जो आंसर होगा दैट वुड बी एस शेप, जो हर जगह एक्सेप्टेड है। अब आप लोग ये बताइएगा कि ये कहाँ कहाँ से होकर के दिखता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, कौन से 2 पंचवर्षीय योजना के बीच में गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था प्लान हॉलीडेज? दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, चौथा पंचवा या फिर कुछ भी नहीं? कौन सी 2 पंचवर्षीय योजना के बीच में गवर्नमेंट ने प्लान हॉलीडेज किया था? देखो, मैं आप लोगों को रटने का तरीका बताई हुई हूँ, अगर नहीं याद होता है तो इसको रट लो ट्रिक की तरह से। 1 2 3, 3 आपके 5 ईयर प्लान बिल्कुल सही चले थे। इसके बाद में आपका 3 साल का गैप हुआ। ठीक है, उसके बाद चौथा और पंचवा साथ में चला, फिर 2 साल का गैप हुआ, फिर छठा और सता चला, फिर 2 साल का गैप हुआ। तो ये 3 बार गैप हुए थे आपके प्लानिंग में। ओके, अब साथ में हमको क्या दिख रहा है? दूसरे और तीसरे नहीं, ये तो चला, इसके बीच में कोई गैप ही नहीं था। तीसरा और चौथा, तो ये तीसरा 3 साल का गैप, फिर चौथा। इसका आंसर क्या होगा? बेसिकली सूखा पड़ गया था, इसकी वजह से जो है लिया गया था चीन से लड़ाई। काफ़ी सारे ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से प्लानिंग हॉलीडे लिया गया था। ओके, और इसमें यह तय किया गया था कि किस तरह से हम लोग अपने देश को जो है सेल्फ रिलायंट बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर देखो, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इज हेल्ड एनुअली ऑन दिसंबर 26, नवंबर 6, जून 12 या मार्च 1? क्या आंसर होगा? किसके बारे में आपसे पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ओके, आंसर करना बच्चों। आंसर यस। देखो, ये भी आसान सवाल है। ठीक है, वर्ल्ड अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, तो बेसिकली ये तो एक तरीके का फंडामेंटल राइट ही है कि किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो हम लोगों के वहाँ पे जो है 14 साल से कम उम्र के बच्चों से कार्य करा सके किसी भी फैक्ट्री वगैरह में। ठीक है, हाँ, और ये भी साथ ही साथ में आप लोगों को ध्यान रखना है, कई बार ये पूछे जाते हैं सवाल कि कौन से आर्टिकल में ऐसा बोलता है, किस आर्टिकल में ये बोलता है, वो बोलता है। ठीक है, तो इन सारी बातों का जरा हम लोग को ध्यान में रखना होगा। एक तो ये होता है कि 6 से 14 साल के बच्चों का जो है फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यस। और एक ये होता है 14 साल से कम बच्चों से कोई कार्य नहीं करा सकता है किसी भी, मतलब आप लोग कह सकते हो कि किसी भी उसमें फैक्ट्रीज में। ठीक है, तो अगर ये सवाल बनता है इन दोनों को याद रखिएगा। ठीक है, जो हमारा भारतीय संविधान है बेसिकली, यस, जो भारतीय संविधान है, तो ये आर्टिकल 21A, ठीक है, आर्टिकल 21 है, ये फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करता है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ में ये याद रखिएगा कि जो आर्टिकल 24 होता है ये कहता है कि कोई भी 14 साल से कम बच्चों से कार्य नहीं करा सकता है ऐसे फैक्ट्री वगैरह में। ठीक है, अच्छा ये बताओ क्या ये अभी चेंज हुआ है कि नहीं? ठीक है, चलो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जून 12। फिर देखो, इनमें से कौन सी एसआई यूनिट ऑफ पावर होती है? जूल, वॉट, न्यूटन मीटर या किलोवाट आवर? पावर की बात कर रहा है आपसे। जूल बेसिकली कहाँ मिल जाएगा बच्चों? एनर्जी। ठीक है, न्यूटन मीटर किसका होता है? दैट वुड बी टॉर्क। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा वॉट। ठीक है, हाँ, ये होता है आपका एनर्जी ऑफ 1000 जूल फॉर 3600 सेकेंड। ओके, ठीक है, चलो फिर देखो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान, अब्दुल गफर खान, लियाकत अली या मौलाना आजाद? देखो, हम लोग जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं ना, हाँ, ये मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज हुआ करता था। ठीक है, मोहम्मदन
एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है। और इसी का जो नाम है, यही नाम बदल गया और यही नाम 1857 में ये बना था, ठीक है। और यही आपका एएमयू 1920 में बन गया, ठीक है। किसने जो है इनकी संस्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान, ठीक है, ध्यान रख के रहना। अच्छा, जैसे मैंने आप लोगों से आज एक क्वेश्चन पूछा था, आप लोगों को बताना था कि जो अटलांटिक ओशन होता है, ठीक है, जो अटलांटिक ओशन होता है ये कहाँ कहाँ से होकर के जाता है, ठीक है, यानी कि किसकी किसकी बाउंड्री पे आएगा। ओके, चलो, कहीं से आएगा भी या नहीं आएगा ये बताना आप लोग, ठीक है। अटलांटिक ओशन। एक और क्वेश्चन, सबसे बड़ा कौन सा ओशन है, ठीक है। चलो चलते हैं, अब हम लोग सेशन को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए घर पे रहो, स्वस्थ रहो, ध्यान दो। लव यू पीपल, बाय बाय।